Now we will be talking about one more confusion that we face while accounting for inventory. All right. This confusion does create when we are facing an issue that the goods which were sold were not sold to the end customer. These were in fact, in a way you can say, sent to the consignee. तो इनको हम sales of goods on consignment भी कहते हैं. Okay, so this is our consignment sales that we will be discussing in our this module. तो consignment sales हैं क्या? This is in fact a situation in which seller has transferred goods to its agent. Okay, जिसने सेलर के बिहाफ पर उन गुड्स को सेल करना है. ओके, तो वो एजेंट जो है वो ट्रू ओनर नहीं बनता उन गुड्स का, क्योंकि दैट एजेंट इज नॉट इन फैक्ट द एंड यूजर और द कस्टमर फॉर दोज गुड्स. वो तो एक मिडिल मैन है. ओके, तो आपने गुड्स की पोजेशन ट्रांसफर की है एक मिडिल मैन को. अब दैट मिडिल मैन इन फैक्ट इज नॉट द कस्टमर. वो कौन है? वो एक कंसाइनी है. यू आर द कंसाइनर. ये जरा रिलेशनशिप देखिएगा कंसाइनर कंसाइनी का. कंसाइनर जो है वो सेलर है जो शिप कर रहा है गुड्स टू द कंसाइनी. अब वो कंसाइनी एक किस्म का बायर आप कह सकते हैं. ये जो बायर है, ये टर्मिनोलॉजी सिर्फ बात को समझाने के लिए बताइए. इन फैक्ट ही इज नॉट द ओरिजिनल बायर. Original buyer would be someone who will seek control over the products that you have sold. अच्छा, कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं जिन सिनेरियोज में वो वक्ती तौर पे ओरिजिनल बायर नहीं बनता. प्लीज इस पॉइंट को जरूर कंसीडर कीजिएगा. वो वक्ती तौर पे कहता है कि मुझे कंसाइनी रहने दें बिकॉज आई डोंट हैव सच मनी टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोडक्ट. मुझे इसे कंज्यूम कर लेने दें. अब ये एक सिनेरियो है जो कि बुकिश सिनेरियो है, जिसकी प्रैक्टिकल भी हम देखते हैं बाज़ जगहों पर इम्प्लीकेशन होती है. तो आई हैव पुट दिस सिनेरियो इन योर लेक्चर्स. बायर कहता है कि डोंट कंसीडर मी एज द फाइनल और द ओरिजिनल बायर, जस्ट कंसीडर मी एज अ टेम्पररी बायर बिकॉज आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट कैश इन द प्रोडक्ट. ओके, आप कहते हैं कि ओके नो वरीज, आई एम सेंडिंग दिस गुड्स टू यू, जस्ट कीप दिस गुड्स विद यू एंड कंज्यूम इट. द मोमेंट यू विल कंज्यूम दिस गुड्स, टेल मी, देन I'll take you as my buyer, as a buyer of the product that I have transferred to you. Till that period, आप उसको कहते हैं कि consigner consignee का relationship है. We will look into its accounting. Okay, it would be very interesting to learn new things. तो आपकी concentration require होगी. और इसी तरह से अगर वो प्योरली एजेंट के तौर पे बिहेव करता है तो वो डेफिनेटली वो फिर कमीशन की बात करेगा. वो कंसाइनी जो है, आपने अब उसको एक मिडिल मैन के तौर पर लिया. आपने गुड्स सेंड की मिडिल मैन को. मिडिल मैन ने होल्ड किया उन गुड्स को और फिर उसके बाद सेल किया टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल कस्टमर जिसने कंज्यूम करना है उन गुड्स को. तो ऐसी सिचुएशन में वो फिर जो मिडिल मैन होगा वो कंसाइनी के तौर पर कमीशन क्लेम करेगा. एंड यू बीइंग कंसाइनर वुड बी पेइंग कमीशन टू योर एजेंट कंसाइनी, who will be looking for the buyer for the goods sent to him by the consigner. और जब वो कह देगा कि जी ये गुड्स सेल हो चुकी, तो वो गुड्स के सेल होने पर वो जो कस्टमर होगा, मींस जो कस्टमर पैसे दे रहा होगा कंसाइनी को, कंसाइनी जो होगा वो कंसाइनर को रिपोर्ट करेगा कि आई हैव सोल्ड द गुड्स ऑन योर बिहाफ to the buyer and I am entitled to such and such amount of commission. तो वो such and such amount of commission जो होगी you would be paying, means the consigner would be paying to the consignee. This is the story of consigner and consignee, and this is known as consignment sale, and we will look into its practice in the next module. Thank you.